ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ध्यान को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत मित्रों का ये क्वेश्चन है, उनकी जिज्ञासा है कि ध्यान किस समय करना चाहिए। बहुत सारे साधक या मैं कहूँ कि ध्यान करने वाले हर व्यक्ति के मन में ऐसी कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं कि किस समय हम ध्यान करें जो कि ध्यान हमारा फलित हो जाए। और ध्यान का जो उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, या और एक कदम आगे चलें तो ब्रह्म साक्षात्कार, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन भी कहते हैं। तो वहाँ तक हम ध्यान के माध्यम से पहुँच सकें। और ये सभी संतों ने कहा है कि सभी धर्मों में बहुत मतभेद हैं। पूजा पाठ करने की जो विधियां हैं उनमें बहुत मतभेद हैं, और दूसरे धर्मों की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने सनातन धर्म की, या कहें हिंदू धर्म की। तो उसमें भी बहुत बहुत मतभेद हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सा मंत्र करना चाहिए। ध्यान में भी फिर बहुत मतभेद हैं ध्यान की विधियों को लेकर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि पूजा पाठ में जो मतभेद है, तो बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन एक बात पे सब लोग राजी हैं, एक बात से सब लोग सहमत हैं कि अल्टीमेटली अगर हम उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस गॉड को जानना चाहते हैं या खुद को जानना चाहते हैं, तो उसका जो मार्ग है वो केवल और केवल मेडिटेशन है। तो बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं या बहुत सारी पुस्तक हैं जिनको पढ़ कर साधक सोचता है कि मेरा जो उद्देश्य है वो तो आत्म साक्षात्कार है या वो ब्रह्म साक्षात्कार है, तो मैं मंत्र साधना क्यों करूं, या मैं दूसरी और जो साधनाएं हैं, जो भक्ति का मार्ग है या ध्यान के मार्ग में और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो मैं उनमें क्यों जाऊं। मैं सीधे सीधे ध्यान करूंगा और साक्षात्कार मुझे हो जाएगा। जबकि बाद में उनको, कुछ साल बीतने के बाद उनको लगता है कि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। जिस उद्देश्य को लेकर मैं चला था वो तो मेरा पूरा नहीं हुआ। फिर वो किसी गुरु की तलाश में निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि बिना गुरु के जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जप तप अनुष्ठान करते हैं, वो सब व्यर्थ हैं। कोई उनका फल मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलेगा तो कुछ आंशिक मिलेगा, पूर्ण रूप से उनका फल नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया है, कुछ लोग कहते हैं हमने शिव को गुरु बना लिया, कुछ लोग कहते हैं हमने कृष्ण जी को गुरु बना लिया, या कुछ लोग जो गुरु अब शरीर में नहीं है, वो शरीर से मुक्त हुए, वो कहते हैं कि वो हमारे गुरु हैं। तो ये अपने अहंकार को पोषण देने के लिए ठीक है, क्योंकि अब मूर्तियों के सामने झुकना, वो मूर्ति किसी की भी हो, कृष्ण की हो, राम की हो, शिव की हो, या किसी संत की हो, झुकना बहुत आसान है। और वो मूर्ति आपको कुछ बोलेगी नहीं, आप कुछ भी करें। लेकिन जीवित गुरु जो है, जो गुरु अभी देह में है, वो आपको टोकेगा, वो आपको बोलेगा। तो देहधारी गुरु की बहुत आवश्यकता है इस मार्ग पर। और साथ ही साथ बताते चलूं कि संतों ने यह भी कहा है कि देहधारी व्यक्ति किसी का गुरु नहीं होता। अब देखिए कैसी विडंबना है कि हमें जीवित गुरु चाहिए, यानी कि देहधारी गुरु चाहिए, और देहधारी गुरु जो है वो गुरु नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। देहधारी गुरु केवल माध्यम होता है। जिस दिन हम वहां पहुंचते हैं उस दिन गुरु और गोविंद एक हो जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। वहां दो व्यक्ति नहीं खड़े थे कि एक ईश्वर है और एक गुरु है। वहां गुरु तत्व का और ईश्वरीय तत्व का जब उनको एहसास हुआ कबीर साहब को, तो उन्होंने कहा मैं पहले किसको प्रणाम करूं। वहां अभी भी द्वैत था। द्वैत क्या, वहां त्रिजगत के वो बात कर रहे हैं। अभी गुरु भी है, ईश्वर भी है, और वो खुद भी हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं गुरु को पहले प्रणाम करूंगा, गुरु ने ही मुझे ईश्वर का मार्ग दिखाया है। तो जैसे हम कहते हैं
भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, नानक देव जी को भी मैं तो भगवान ही कहूँगा, उससे कम में मैं राजी नहीं हूँ। लोग कहते हैं नानक देव जी गुरु हैं, गुरु भी हैं वो और गोविंद भी हैं वो। तो ऐसे जैसे आचार्य रजनीश को भी हमने भगवान कहा, भगवान श्री रजनीश, बुद्ध को भी हमने भगवान कहा, महावीर जी को भी हमने भगवान कहा, कबीर साहब को भी भगवान कहा, और भी जो भक्त लोग हैं अपने अपने गुरुओं को भगवान मानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म कहता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ तक तो ठीक है कि गुरु ब्रह्मा भी है और गुरु विष्णु भी है और गुरु महेश भी है, लेकिन गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, अब इस गुरु के ये जो तीन शक्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके पार भी कोई ईश्वर है, परमात्मा है। तो सनातन धर्म कहता है कि गुरु ही मेरा वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन गुरु की अपनी एक सीमा है, देहधारी गुरु की। आज ये देह है, कल ये नहीं रहेगी, फिर आप क्या कहेंगे कि मेरा गुरु नहीं रहा? नहीं, गुरु सदा सदा रहता है, हमेशा गुरु रहता है। इस प्रकृति में कहें, पृथ्वी पे कहें, ब्रह्मांड में कहें, ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई गुरु ना रहा हो। और हर गुरु से हमारा प्रेम होता नहीं, वहाँ हमारी श्रद्धा बनती नहीं। तो इसका मतलब केवल इतना सा है, जो देहधारी व्यक्ति है जिसको हम गुरु कहते हैं, जो माध्यम है, कि वो एक उस गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का एक माध्यम है, वहाँ गुरु तत्व प्रकट हुआ है। जितने भी देहधारी संत हुए, महापुरुष हुए, और वो गुरु की भूमिका में हैं, तो वहाँ पे गुरु तत्व प्रकट हुआ, उन्होंने हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया। और ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग वही बता सकता है जिसने उसको जाना हो। लेकिन जिसने ईश्वर को जान लिया, जिसने उस भगवत्ता को प्राप्त कर लिया, तो अब वो इंसान कहाँ है? वो तो भगवान है, उसने उस भगवान को साक्षात्कार कर लिया, जान लिया। लेकिन वो गुरु का कार्य भी कर रहा है, इसलिए वो दोनों कार्य आपके लिए कर रहा है। वहाँ वो परमात्मा भी प्रकट होता है आपके लिए, और वहाँ गुरु भी प्रकट होता है। तो कोई भी मार्ग हो, चाहे वो भक्ति का हो या वो ध्यान का हो, ज्ञान का हो, सब में बिना गुरु के गति नहीं होगी। और जो आपकी मति है, ये कभी शुद्ध होगी नहीं। बहुत बहुत तरह से अहंकार पकड़ता है। तो बात को संक्षेप में करते हैं, किसी दिन गुरु तत्व और जो परम तत्व है उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। दोनों को कैसे हम डिफाइन करें और दोनों एक हैं, इस बात को कैसे समझें। तो आज हम बात कर रहे हैं ध्यान के समय को लेकर। तो सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान शुरू करिए। आजकल बहुत आसान हो गया है YouTube के माध्यम से, तो ये हमारे लिए वरदान है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई कि घर बैठे हमें पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, और सभी गुरुओं की, संतों की वाणी भी हम तक पहुंचती है, और जो कहना चाहते हैं वो भी हम तक पहुंचता है। लेकिन जब तक आप किसी की उंगली नहीं पकड़ोगे, उसको जिम्मेदारी नहीं दोगे कि आपको मैंने अपनी उंगली पकड़ा दी, अब आप मुझे इस मार्ग पे लेके चलें, तब तक बात बनेगी नहीं। केवल वीडियो सुनकर भी बात नहीं बनेगी। फिर उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? कभी हम इस गुरु की वाणी सुन लेते हैं, कभी दूसरे गुरु की, कभी हम इस टेक्निक से ध्यान कर लेते हैं, कभी उस टेक्निक से ध्यान कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो गुरु अब शरीर में नहीं है, जो ये कह गए कि बिना देहधारी गुरु के, बिना जीवित गुरु के वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, अब उनके प्रवचनों की, उनके जो वीडियो हैं, उनके जो वाणी हैं, उनकी मार्केटिंग हो रही है। बहुत आकर्षक टाइटल बना के वो परोस दिए जाते हैं, जबकि गुरु अब है नहीं, और वो गुरु खुद कह गए कि जीवित गुरु ही काम आएगा। तो बहुत बहुत तरह से उनके बाद जो लोग हैं, जिनको हम कहते हैं कि पंडित जो है शास्त्रों से ले लेके हमें समझा देता है, तो वो पंडित का कार्य कर रहे हैं कि वो गुरु के वचनों को काट छाट करके अलग अलग टॉपिक बना के हम तक पहुंचा रहे हैं। वो एक तरह से देखो तो बहुत सुंदर कार्य है वो, लेकिन दूसरी तरह से देखो तो उसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। तो गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है, गुरु होना बहुत जरूरी है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा, भगवान बुद्ध को भी गुरु धारण करना पड़ा,
और सभी संतों ने किए हैं, लेकिन उनके बाद के जो लोग थे उन्होंने इस बात को छुपा लिया। अब अगर कोई कहे कि नानक देव जी का कोई गुरु नहीं था तो मैं नहीं मानूंगा इस बात को। हालांकि सिखिज्म में इसकी कोई चर्चा नहीं है कि गुरु नानक देव जी का कौन गुरु था। भगवान महावीर की अगर बात करें तो उनका कोई इसमें कहीं चर्चा नहीं मिलती है कि उनका कौन गुरु था, लेकिन बिना गुरु के वो उस ज्ञान को उपलब्ध कभी नहीं हुए, कोई नहीं हुआ। बाद में बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ बदला जाता है। जैसे आज गीता को ले लें तो गीता का जो कंटेंट है वो कुछ और है और उसकी जो व्याख्या है वो कुछ और है। तो आते हैं ध्यान के ऊपर कि ध्यान का समय क्या होना चाहिए। देखा जाए तो ध्यान का कोई समय नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, जागने का नाम ध्यान है। जैसे हम होश से भरते हैं, आप समझ लीजिए कि उस समय हम ध्यान में हैं। और ध्यान के बारे में ऐसा कहा जाता है, और ये मेरा अनुभव है, कि ध्यान किसी टेक्निक से या करने से या केवल किसी के सुनने से घटने वाली चीज़ नहीं है। ध्यान को समझना पड़ेगा। ध्यान जब समझ से घटेगा तो वो हमारा अनुभव बनेगा। लेकिन ध्यान के बारे में अगर समझ ठीक से विकसित नहीं हुई कि ध्यान क्या है और ध्यान को कैसे करना है, तो फिर ध्यान का अनुभव होना मुश्किल है। हालांकि आपको उसमें बहुत कुछ मिलेगा। जब आप ध्यान के लिए बैठना शुरू होंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है। माना कि आपको गुड़ खाने की इच्छा है और आप बाजार से गुड़ लेके आ गए, अभी खाया नहीं है आपने, लेकिन अगर वो आपके रूम में रखा है तो भी उसकी खुशबू आप तक पहुंचेगी। तो ध्यान के लिए जब आप बैठना शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अनुभव आपको होने लगेंगे जिनको आप ध्यान के अनुभव समझ लेते हैं, जबकि वो ध्यान के अनुभव नहीं है। हाँ, वो अनुभव हमें सहयोग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। बहुत सारे साधक मुझसे अपने अनुभव शेयर करते हैं, मैं भी उनको कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत शुभ हो रहा है, और हो भी शुभ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके मोटिवेशन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए वो जरूरी है। मन के बहुत बहुत आयाम हैं। तो जैसे ही मन को हम एक दिशा से हटाते हैं और हम कहते हैं कि अब ध्यान करते हैं, तो मन हमें ध्यान के कुछ अनुभव ऐसी झलक दिखाने लगता है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं है, लेकिन वो सहयोगी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो मन है वो हमारा बहुत अच्छा सहयोगी है, मित्र है। हम जिस दिशा में उससे चाहे कार्य करवा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो वो हमें पैसा कमाने की युक्ति बताने लगता है, आइडियाज़ देने लगता है। जब हम कहते हैं कि हमें परमात्मा को कमाना है, तो वो परमात्मा को कैसे कमाया जा सकता है उसकी युक्ति बताने लगता है। उस तरह से हमारा इंटरेस्ट डेवलप करने लगता है। जब हम किसी वासनाओं के पीछे भागते हैं, हमारे शरीर की कुछ ऐसी वासनाएं हैं जो जागृत हो जाती हैं, तो फिर मन हमें उन वासनाओं को पूर्ति के साधन बताने लगता है कि कहाँ से ये पूर्ति होगी। मतलब हर दिशा में मन हमारा सहयोगी है। तो एक तो, और जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, मन ही हमारा विरोधी भी है। मन हमें चाहता है कि नहीं, तुम इस दिशा में नहीं जाओ, इधर चलते हैं। आप विचार करेंगे परमात्मा का, विचार आने लगते हैं दुकान के। आप विचार करेंगे ध्यान का, और विचार आने लगेंगे परिवार के। या कभी किसी से 10 साल 5 साल पहले कोई झगड़ा हुआ, कोई कहा सुनी हुई, कोई प्रेमपूर्ण वार्ता हुई, उस तरह के विचार आने लगेंगे। यानी कि ध्यान में आप नहीं जा पाएंगे। तो जहाँ तक ध्यान के समय की बात है, उसका कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता है। जब आपको समय मिले तब आप ध्यान में हो सकते हैं। अब ध्यान कर सकते हैं ये भी कहा जा सकता है साधारण बोलचाल की भाषा में कि अब मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब आप ध्यान करिए। और एक ये भी हो सकता है कि अब मैं ध्यान में हूँ, और ध्यान कभी किया नहीं जा सकता। ध्यान करने की कोई क्रिया नहीं है, ध्यान में सिर्फ होना है। अब वो होने की कला को सीखना है। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान में हूं, बस इतनी सी बात है। करना छोड़ना है। ध्यान के बारे में कहा जाता है कि व्हाट इज मेडिटेशन, तो कहा जाता है जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। लेकिन जैसे ही हम सिटिंग करते हैं, या तो हमारा शरीर शांत नहीं होता,
कहीं खुजली होने लगेगी, कहीं कमर में दर्द होने लगेगा, कहीं घुटनों में दर्द होने लगेगा, तो हम बैठे कहाँ हैं? अभी तो शरीर बेचैन है, वो साथ नहीं दे रहा है। इसलिए योग में सबसे पहले आसन सिद्धि की बात आती है। तो ये जो हमारा बैठना है कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, ये भी सहयोगी है। कम से कम आसन सिद्धि तो हो रही है, बैठने का अभ्यास तो हमें हो रहा है। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि मैं बैठ के नहीं लेट के ध्यान करना चाहता हूँ, या मैं खड़े होकर ध्यान करूँ। आप कर सकते हैं, लेकिन शरीर आपको सहयोग करे। लेटना भी, अगर लेटना कोई एक आसन में आप लेट गए तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है ये शरीर, ये मन। लेटे लेटे भी कमर दुखने लगती है, बैठे बैठे भी दुखने लगती है, खड़े होकर भी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो अभी वो प्रैक्टिस नहीं है, जिसको हम योग में कहते हैं आसन सिद्धि नहीं है। आसन खड़े होके भी हो सकते हैं, बैठ के भी हो सकते हैं, लेट के भी हो सकते हैं। आसन से मतलब व्यायाम नहीं है। ध्यान का मतलब है जब हम कुछ नहीं कर रहे तो खड़े होके भी हम कुछ ना करने की क्रिया में हो सकते हैं। अब ये क्रिया नहीं है, लेकिन शब्दों में कहना पड़ रहा है। खड़े होके भी हम कुछ नहीं कर सकते, बैठ के भी कुछ नहीं कर सकते, और लेट के भी नहीं कर सकते। ना होने की जो एक अवस्था है उसमें हम खड़े होके भी हो सकते हैं, बैठ के भी हो सकते हैं, और लेट के भी हो सकते हैं। तो ये चुनाव भी आपका है। लेकिन हर आसन के खड़े होके करने के अपने कुछ शुभ परिणाम हैं, कुछ अशुभ परिणाम हैं। बैठ के करने के कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, ऐसे ही लेट के करने के हैं। तो ये संतुलन या तो आपका गुरु बनाएगा, या आपको स्वयं बनाना है अपने लिए तालमेल। लेकिन गुरु जानता है, ये मन मेरो बड़ो हरामी, सहजोबाई कह गई हैं कि मेरा मन बड़ा हरामी है। तो ये गुरु बताएगा कि आपको इतनी देर कम से कम अभ्यास करना है बैठने का, इतनी देर फिर बैठ संभव नहीं है तो फिर आप लेट सकते हैं। वैसे तो बैठ के ही ध्यान करने का एक सुंदर तरीका है। जितने भी ऋषि मुनियों को आप देखेंगे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और अगर भगवान शिव की ध्यान मुद्रा देखेंगे तो बैठ के ध्यान कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के इतना सहज हो जाता है कि जो जो करूं सो सेवा, जो जो मैं कर रहा हूं वो सब सेवा ही है, तेरा ध्यान है, तेरी साधना है। जो भी मैं करता हूँ वो तेरी पूजा है, वो तेरी प्रार्थना है, वो तेरा ध्यान है। लेटना भी ध्यान है, बैठना भी ध्यान है, कुछ कार्य करना भी ध्यान है, किसी से बात करना भी ध्यान है, भोजन करना भी ध्यान है। कुछ भी आप करेंगे इस शरीर के द्वारा वो ध्यान बन सकता है। अभी हम कह रहे हैं क्रियाओं को छोड़ना है, लेकिन एक अवस्था आती है कि हर क्रिया को ध्यान से जोड़ देना है, ध्यान पूर्वक करना है। अब आप कहें कि किस समय करूं, तो अभी ये शुरुआत तो हम किसी भी समय कर सकते हैं, और शुरुआत करेंगे कुछ ना करने से, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं अकर्ता भाव। तो सब कुछ करते हुए भी हम उससे अलग रहें, अकर्ता रहें। ध्यान का जो अल्टीमेट निष्कर्ष है वो साक्षी है, विटनेस है, और ये गुरु सिखाता है बहुत सुंदर ढंग से। और गुरु का कार्य केवल विटनेस का है, वो आपके और उस परम घटना के बीच में जो एक विटनेस है, या कहें कि भक्त के और भगवान के बीच में जो एक गवाह है, विटनेस है, साक्षी है, वो गुरु है। वो जानता है कि आपको क्या घटा है, क्या होने वाला है, क्या आपको होगा। वो आपका साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा उस घटना का, और वही आपकी जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी मतलब घोषणा करता है आपके बारे में कि आप यहाँ तक पहुँच गए। तो इस तरह से ध्यान का कोई समय नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त को लेकर बहुत लोगों में ऐसी भ्रांति है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? अब एक व्यक्ति रात को 12 बजे सोता है, उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, और कैसे वो 3 बजे जाग सकता है ब्रह्म मुहूर्त में? एक व्यक्ति सोने बिस्तर पे ही जाता है 1 बजे 1:30 बजे, तो कैसे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर सकता है? वो तो कभी करेगा ही नहीं ध्यान। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जाग सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, या कोई भी साधना कर सकते हैं, तो वो जल्दी फलित होती है। उसका मतलब ये है कि पूरी प्रकृति उसमें सहयोग करती है। उस समय पूरी प्रकृति शांत होती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो वो जो उत्तेजना है हमारे शरीर में, वो भी शांत हो जाती है। अब उत्तेजनाएं बहुत बहुत तरह की हैं, तो वो जो उत्तेजना है वो हमारी भी शांत हो जाती है। और वही समय इसलिए बहुत अच्छी प्यारी नींद का भी समय है। उसी समय नींद आती है लोगों को।
क्योंकि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है और उस समय नींद में जाना भी सहज हो जाता है। तो उसी समय ध्यान में जाना भी सहज हो जाता है, सरल हो जाता है और बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और उस समय सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा है, ये मैं अनुभव की बात बोल रहा हूँ, कि वो जो देव आत्माएँ हैं, वो जो सिद्ध आत्माएँ हैं, वो जो संत आत्माएँ हैं, वो इस पृथ्वी पे विचरण करती हैं। पृथ्वी पे मतलब पृथ्वी के बहुत नज़दीक होती हैं, मनुष्य के बहुत नज़दीक होती हैं। और जो लोग उस समय ध्यान साधना में रत रहते हैं, ध्यान साधना में लीन रहते हैं, तो उनको बहुत जल्दी वो ब्लेसिंग मिलती है। ये उसका लाभ है। लेकिन अब कोई अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाता, तो वो ये ना सोचे कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, या ध्यान का समय तो किसी ने बोला था सुबह 4 बजे करना है, 3 बजे करना है या 5 बजे करना है। नहीं, जब आपको समय मिल जाए आप उसी समय ध्यान कर सकते हैं। फिर ये रहती है भ्रांति कितने समय ध्यान करें। मैं कहता हूँ कि जितना समय आप कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप शुरू तो करो। ध्यान इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, आप 1 मिनट से शुरू करो, दूसरे दिन 2 मिनट करो, अपने आप होंगी ये 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट हो जाएंगी, चौथे दिन 4 मिनट हो जाएंगी, 5वें दिन 5 मिनट हो जाएंगी, और 1 महीने के बाद आप आधा घंटे पे पहुंच जाएगी आपकी सीटिंग। और फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, फिर आप 2 महीने के बाद देखेंगे 60 मिनट पे पहुंच गई। लेकिन एक जो आदमी अभी सांसारिक जीवन जी रहा है, वैसे तो सभी सांसारिक जीवन जीते हैं, चाहे वो साधु संत हैं या वो घर परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम गृहस्थ और सन्यासी करके कैटेगरी बना देते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ सभी सांसारिक जीवन जीते हैं, सबके कार्य थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको अपने ऑफिस की चिंता है, संत को गौ सेवा की चिंता है कि वो जो नौकर रखा हुआ है या जो सेवक रखा हुआ है, उसने प्रॉपर गौओं की सेवा की या नहीं की, आश्रम की साफ सफाई हुई या नहीं हुई, मंदिर में आरती पूजा हुई या नहीं हुई, आश्रम में आने वाले जो भक्त हैं उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था, नाश्ते की, सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे आपका चलता है। उल्टा जो घर परिवार में रहने वाला गृहस्थ आदमी है उस पर जिम्मेदारी छोटी सी है, और जो संत है, जो सन्यासी है, उस पर जिम्मेदारी बड़ी सी है। तो समय की जहाँ तक बात है, जब आपको मिले, जितना आपको मिले वहाँ से आप शुरू कर दो। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो अभी सांसारिक दौड़ में लगा हुआ है, गृहस्थ मतलब है जिसे अभी घर बनाना है, मकान बनाना है, कोठी बंगला गाड़ी, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की उसको अभी चिंता है, शादी विवाह की चिंता है, ये संत को नहीं होती। और अगर होती भी हैं तो वो एक बैलेंस बना के चलता है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसने अपने ऑफिस भी देखने हैं, अपने और क्रियाकलाप भी देखने हैं, तो अधिक से अधिक 1.5 घंटे का समय निश्चित है। 90 मिनट तक आप ध्यान कर सकते हैं, और इसका स्वाद इतना अच्छा है, इतना मधुर है, मीठा है, आकर्षण इतना ज़बरदस्त है कि दिल करेगा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में ध्यान करूं। आप कर तो लेंगे, लेकिन आपकी सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी और फिर आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गए। तो संतुलन एक सबसे बड़ा नियम है, लॉ ऑफ बैलेंसिंग इसको कहते हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड उसी से संचालित हो रहा है। जैसे ही कहीं डिसबैलेंस होता है कुछ, तो प्रॉब्लम आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत सूखा पड़ जाता है, वो डिसबैलेंस के कारण है। तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, आप अपना समय खुद निश्चित करिए। और ध्यान का ऐसा जादू है कि वो उस समय पे, जिस समय ध्यान बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपके लिए, ये सबकी बॉडी का अपना अपना एक सिस्टम है, अपना सबका नेचर है, अपना स्वभाव है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा समय उपयुक्त है, वो आपको खुद ही उस समय की तरफ आकर्षित करने लगेगा और वो समय मैनेज होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी मन में वो हैं। तो ध्यान को लेके कुछ भी आप कॉम्प्लिकेशन ना बनाएं। ध्यान से सरल कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए जो सिस्टम है, जो स्टेप बाय स्टेप है, उसको फॉलो करें। डायरेक्ट ध्यान करेंगे तो 99.9% लोग उसमें असफल रहते हैं। संतों ने बहुत सुंदर उसका मार्गदर्शन किया हुआ है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान में जाना है। अब अगर पतंजलि ऋषि की बात करें, जिनको बहुत आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहा गया है,
उन्होंने सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान को रखा है सातवें कदम पे, और 8वां उन्होंने समाधि की बात की है। तो जो लोग 6 स्टेप पहले मिस कर देते हैं और 7वें पे पहुंच जाते हैं, तो आप समझिए कि वो क्या हो सकता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर स्टेप का अपना आनंद है। जैसे हम 7 चक्रों की बात करते हैं, तो 7 चक्रों में हमने सब कर दिया। वहाँ तो 7 चक्रों में हम चक्रों की अगर तरह देखें तो उस 8 जो अष्टांगिक उनका योग है, तो उसमें समाधि मतलब साक्षात्कार, समाधि को छोड़ दिया उन्होंने, हमने छोड़ दिया इसमें ध्यान में। तो अगर 7 चक्रों की बात करें तो 6ठे चक्र तक जाकर हमारा वो सब आत्म साक्षात्कार तक की घटना घट जाती है। उसके बाद जो गॉड रियलाइजेशन है, जो ब्रह्म साक्षात्कार है, वो फिर स्टेप बाय स्टेप है, बहुत धीमी अवस्था में जाना होता है और उसमें डूबना होता है। वो कोई एक बार के अनुभव की बात नहीं है। वो जो आत्म साक्षात्कार है, अब आत्मा सो परमात्मा, आत्म साक्षात्कार भी उस ब्रह्म साक्षात्कार की झलक है। मैं कौन हूँ? और फिर एक दिन जब हम उसमें डूबने लगते हैं तो पता चलता है कि मैं ईश्वर हूँ। फिर घोषणाएं होने लगती हैं, या उसकी आवश्यकता नहीं है, लोगों को महसूस होने लगता है। तो चलिए आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। इतना ही आदेश है सिद्धों का, और फिर दूसरी वीडियो में फिर हम ध्यान के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि शिव कृपा योग सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है, और इसी मार्ग पे अधिक से अधिक लोगों को लेके जाना है। तो सभी तरह के लोगों का इसमें स्वागत रहता है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान साधना के लिए लोग आएँ तो ये अति उत्तम होगा। मेरा भी समय का सदुपयोग होगा और आपका भी सदुपयोग होगा। हालांकि मुझे कोई परहेज़ नहीं है, कोई अपनी सांसारिक समस्याओं की बात करता है तो मैं उसको भी इतने ही प्रेम से सुनता हूँ, और जो सॉल्यूशन मुझको मिलता है सिद्धों से, देव शक्तियों से, मैं वो उनको दे देता हूँ, और हज़ारों लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आविर्भाव हुआ है, और हज़ारों लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे हमारे साथ चल रहे हैं। तो आपको भी इनवाइट करता हूँ, और आप जैसे और लोगों को भी इनवाइट करता हूँ। अंत में आपसे इतना सहयोग चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वाणी अच्छी लगती है, मेरी बात समझ आती हैं, तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, और कुछ अपने कमेंट्स भी लिखकर भेजें। जो भी आपको जैसा भी सुझाव या कोई शिकायत है आप दे सकते हैं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।